वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमें सबको मानसून का इंतज़ार रहता है और वो भी लाता है हमारे लिए बहुत सारी बहार लेके आता है। प्लांट में ग्रोथ होने लगता है। देखिए इस तरह की वायर बाइट्स दिखने को मिलती है, बट उसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं वो पेस्टी अटैक हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ अटैक हो चुका है जम्स का, और यहाँ कोई इल्ली है। तो इस तरह का जब अटैक हो जाता है तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए यहाँ इल्ली है एक, वो खाने आ गया है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए। यहाँ भी है, और पत्तों का साइज़ एबनॉर्मल होने लगता है। शेप एंड साइज़ दोनों बदलने लगते हैं। देखिए पत्तों का साइज़ और शेप भी बदल चुका है, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है वो हमें पता चलता है चींटियों से। चींटियाँ बहुत सारी रेंगने लगती है, और देखिए यहाँ मीलीबग का असर हो गया है। तो अगर इतना कम है तो उसको तो हम अपने हाथों से ही निकाल सकते हैं। मैं इसे करके ही निकाल देता हूँ। तो पत्तों की साइज़ और शेप बदलने से हमें पता चल जाता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी बार अटैक ना हो इसलिए हम उसमें कुछ छिड़काव कर सकते हैं नीम ऑयल का, और उसका वीडियो भी भेजा है। पर वीडियो में दिखाया है उससे भी दूसरा तरीके मैं दिखा रहा हूँ कि नीम ऑयल को डाइल्यूट करना पानी में आसान नहीं है। तो मैं नीम ऑयल को हैंड वॉश के साथ इस्तेमाल करता हूँ, यानी हैंड वॉश यानी साबुन डाइल्यूट कर देता है नीम ऑयल को, और वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मानसून में जैसे ही इस तरह का अच्छा ग्रोथ मिलता है तो हमें कुछ नीम ऑयल वगैरह का छिड़काव करते रहना चाहिए। ये अटैक होने से पहले मैंने देख लिया और मैंने कर लिया है ये काम। तो चींटियाँ देखते रहे, अगर चींटियाँ नज़र आती है, पत्तों का साइज़ बदल जाता है तो वो होता है अटैक्स। तो और ज़्यादा देखते हैं। देखिए यहाँ अटैक्स पत्तों के नीचे होता है, याद रखिए दोस्तों। तो इतना कम है तो उससे तो हम हमारे हाथों से निकाल देना है। और फिर पेस्टिसाइड एज अ पेस्टिसाइड हम नीम ऑयल का छिड़काव कर देते हैं। उसमें साबुन या हैंड वॉश मिला ले, ईजी है, हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे। तो जैसे पत्तों में बदलाव आता है या इस तरह का अच्छा ग्रोथ होता है तो एक आदत सी बना लेनी होगी हमें। 15 या 20 दिनों के अंतराल में हमें कुछ ना कुछ, अगर अच्छी ग्रोथ हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देना है। अगर कुछ सही का केमिकल भी मिल जाता है वो भी इस्तेमाल कीजिए। तो पत्तों के ऊपर तो छिड़काव करना ही है, पर ये नीचे से छिड़काव करना ज़रूरी है दोस्तों। पत्तों के नीचे अटैक होता है यहाँ, तो हमें नीचे से ज़्यादा छिड़काव करना। तो प्लांट के नीचे से हमें पत्तों में छिड़काव करना होगा। अगर ऊपर ऊपर कर देंगे तो नीचे जो जम्स हैं वो रह जाएंगे। और ऐसा मत सोचे कि एक बार हमने ये इस्तेमाल कर दिया तो वो सब चले जाएंगे। हफ्ते में 2-3 बार करना होगा। तो अटैक नहीं हुआ है तो 15-20 दिनों में एक बार आप छिड़काव कर सकते हैं। और ये देखिए ये माइनर होगा शायद, ये सब कंट्रोल होने वाली चीज़ है नहीं। यहाँ लीफ के अंदर ही अपना घर बना के खाने लगते हैं। ये देखिए, तो यहाँ अंदर इल्लियाँ होती है, तो इन सब को तो हमें हटा ही देना है। इसको हटा देंगे और कहीं दूर जाके उन सबको रख देना है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो ज़्यादा कंट्रोल हम नहीं कर सकते उन सबको हमें पिंच कर देना है। तो अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग जम्स मिल जाते हैं, तो तरीका भी अलग अलग है। देखिए यहाँ भी खाना शुरू हो गया है और उसको हमें हटा देना है इसी चीज़ को। तो जैसे जैसे प्लांट वैसा वैसा अटैक्स, और जैसे चींटियाँ दिखते एक बार फिर से बोलता हूँ, और नीचे से ज़रूर छिड़काव कीजिए। प्लांट को नीचे से छिड़काव करना है जिससे पत्तों के नीचे पेस्टिसाइड जा सके। और फंगिसाइड का भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ तो पत्तों में होल हो गए हैं।
और ये देखिए, ये होता है मीलीबग का जन्मदाता, यानी सफ़ेद कलर का जो जम्स होता है उसका जन्मदाता। उसको हमें पकड़ना है और मार ही देना होता है, नहीं तो ये कूद के भाग जाएगा। ये जल्दी से भाग जाता है, तो ये पहले आता है और उसके बाद अटैक्स होता है। ये फाइकस देखिए, जिसको हमने बहुत ज़्यादा ट्विस्ट किया था। एक ब्रांच डायबैक हुई है कुछ, यहाँ बाकी सब नॉर्मल है। और बहुत ही बुरी तरीके से कह सकते हैं ट्विस्ट किया है मैंने, जैसे जूनिपर में होता है। तो सभी लगभग सभी पत्तों में कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।